नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोलू दुबे और आप देख रहे हैं कहानी आपकी। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं, विशेष खबर लेकर आया हूं आप सभी लोगों के सामने, जो कि हिंदुस्तान में कहा जाए कि इस समय मातम का माहौल छाया हुआ है और आज एक ऐसे इंसान की हत्या हुई है जिसकी होना नहीं चाहिए था। इसमें अगर कहा जाए कि सरकारों की बहुत ज़्यादा भूल और लापरवाही सामने आई है, जिसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान में एक जानी मानी क्षत्रियों की राजपूत करणी सेना है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेनी जी, जिनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसमें से बताया जाता है कि दो इंसान उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पर आते हैं और चाय पानी पीने के बाद अपने अंदर से पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से हमला करते हैं, जिसमें से एक गोली उनके सीने पर लगती है और एक माथे पर लगती है और एक पेट पर लगती है, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि सुखदेव सिंह गोगामेनी जी ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उनसे अपनी सुरक्षा के लिए कई बार कंप्लेंट की कि शायद मेरे ऊपर हमला हो सकता है और मुझे कुछ सुरक्षा दी जाए। इसी के चलते चलते उनकी जो दरखास्त थी उनको हमेशा इग्नोर किया गया और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी लापरवाही में आज सुखदेव सिंह गोगामेनी जी, जो कि हमारे बीच नहीं हैं, सूत्रों के हिसाब से खबर ये भी आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान का हर एक क्षत्रिय का लड़का, छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर एक हिंदू संगठन आज राजस्थान के लिए कूच कर रहा है। जिसमें से देखा जा रहा है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेनी जी थे, उनका बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा इंसान थे वो देखने में, और उनका जो कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा था, जो कि हर एक गरीब इंसान के लिए वो हमेशा बोलते थे। हर एक हिंदू की आवाज़ उठाने वाले एक महान व्यक्ति थे, जिनकी इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए कि आम इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है हमारे इस हिंदुस्तान में। दोस्तों, बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है, उसने इस सुखदेव सिंह गोगामेनी जी की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि हाँ, हम लोगों ने इनकी हत्या कर दी गई है। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के बयानों से क्या स्पष्ट होता है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए और क्या देखना चाहिए और इसके बारे में क्या विचार रखना चाहिए। जब लॉरेंस जैसे बिश्नोई एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसे गंभीर मुकदमाओं के तहत जिनको जेल में रख रखा गया है, आखिरकार ये इतने खतरनाक, इतने चालू पुर्जा के इंसान हैं कि कहीं पर जेल में बैठे बैठे लोगों की हत्या करवा देते हैं, तो प्रशासन आखिरकार उनको जेल में रखकर क्या साबित करना चाहता है। भाई, अगर ये इंसान हत्यारे हैं और ये खुलेआम इंसानों की हत्या करवाने के बाद जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो इन लोगों को जेल में रखकर सरकार क्या पैगाम देना चाहती है हिंदुस्तान की। अरे भाई, जब इंसान अगर ऐसा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है, तो ऐसे इंसानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे इंसान को हाल के हाल फांसी पर लटका देना ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा मेरे हिसाब से। इस समय देखा जाए कि सुखदेव सिंह जो गोगामेनी जी है, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। साथ में एक से एक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है केवल टीआरपी बटोरने के लिए, जिसमें से सख्त कानून और जिम्मेदारी से कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि फिलहाल में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, विधायकी के चुनाव हुए हैं, जिसमें से बीजेपी ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कदमों पर चलने वाले बालकनाथ योगी भी इस समय राजस्थान की सरकार की कमान संभालने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि इस समय शपथ लेने से पहले ही बालकनाथ योगी ने ऑर्डर दिए हैं कि ऐसे इंसानों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। तो हमें बेसब्री से इंतजार है कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई जानकारी के साथ कि गोगामेनी जी के साथ क्या इंसाफ हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।